नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जीविका बिहार के ग्रामीण इलाकों की उन महिलाओं का आय का सबसे कारगर सुलभ हथियार जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। सीएम नीतीश की ये पहल अब तक बिहार के लाखों महिलाओं को आर्थिक बदहाली, तंगहाली से बाहर निकाल उनके चेहरे पर मुस्कान ला चुकी है। यही नहीं, ये महिलाएं जीविका दीदी बन बिहार की आर्थिक और शैक्षणिक सेहत को भी सुधारने में जुटी हैं। दरअसल ये हैं सीएम के वह फैसले जो हैं मिसाल और पेश है इसकी तीसरी कड़ी। एक कालम पढ़ल नहालिए सीएम दीदी बनिए गेलिए, आई गेला खेना नीति से भैया चेकिनिया डेराइए गेलिए, आई गेला खेनेती से भैया चेकिनिया डेराइए गेली। गीत के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान कर रही ये महिलाएं जीविका दीदी हैं और इनके गीत का सार है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन जीविका में सीएम बन गई हूँ। ये संभव हो सका राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से। और ये है बिहार के पटना जिले का खुसरूपुर स्थित जीविका दीदी प्रशिक्षण केंद्र, जहां ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इनमें ज्यादातर गांव की वो महिलाएं हैं जो कभी अपने घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली। घरेलू काम के बाद ये दिन भर अपने घरों में खाली बैठी रहती हैं। इनके पास आय का कोई साधन नहीं है। ये अपने परिवार के रहमो करम पर जीने को मजबूर हैं। इनकी लाचारी और बेबसी की कहानी सुन किसी का कलेजा कांप जाए। जीविका ने जुड़ने से बहुत कुछ बदलाव हुआ। पहले हम घर में रहते थे, कम खर्च में अपना जीवन गुजारते थे, पैसा नहीं होने के कारण। लेकिन अब हम जीविका में जब जुड़े, जब से है जे अपना मर्जी से किसी भी काम अपना मर्जी से करते हैं। बाल बच्चा पहले मतलब जीविका में नहीं थे तो इतना जान पहचान नहीं था मेरा, और नहीं कहीं जाते थे घर से बाहर, घर के काम में रहते थे। फिर जब जीविका में जुड़े तो उसके बाद बैठक में जाने लगे और अपना पहचान सबका परिचय देना सीखे, बैठना सीखे, बोलना सीखे। जीविका में आने से हम लोग को बहुत प्रगति हुआ, रोजगार में सब चीज़ में बढ़ोतरी हुआ। पहले हम लोग को हाउस वाइफ ही थे घर में, उससे हम चौखट के बाहर नहीं जाते तो उससे लोग हम लोग को पहचानता नहीं था। हमें जीविका में आने से हमारा पहचान जो बढ़ा, जब अपने नाम से पहले हम लोग का नाम गुमनाम हो गया। तो पहले हम लोग घर में ही रहते थे, कोई हम लोग के पहचान नहीं था। घर बैठा रहते थे सर, घर बैठा रहते थे, नहीं रोजगार कुछ था, घर में उसी बैठल रहते थे। अब जीविका से निकले तो 10 को चिन्ह पर्ची हुआ। नहीं जानते थे, अब बहुत जीविका से जुड़ने से बहुत फायदा है कि सारा दीदी का नाम जानते हैं, भैया का नाम जानते हैं, बैंक सब में जानते हैं। पैसे को मुहताज रहने वाली ये ग्रामीण महिलाएं चाह कर भी अपने परिवार के दुख दर्द का हिस्सा नहीं बन पाती थी। परिवार में खुशी हो या गम, मूक दर्शक बनी रहने वाली इन महिलाओं का दर्द सीएम नीतीश के सीने के किसी कोने में कराह रहा था। लिहाजा बिहार की कमान संभालते ही उनकी सरकार ने साल 2006-07 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर जीविका की शुरुआत की। इसमें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके बैंक खाते खुलवाए जाते हैं और फिर उन्हें रोजगार के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। जीविका के तहत हर ग्रुप की हर महिला को अलग अलग काम के लिए कर्ज मिलता है और उससे पहले वो जो भी करना चाहे उसकी ट्रेनिंग। जीविका का शुरुआत जो हुआ था वो जिसके बाद दीदी लोग जब हम लोग गाँव में आए थे तो जहाँ पर लोगों का समझ बहुत कम था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि हम लोग जब शुरुआत में गए थे तो उसके बाद जीविका दीदी को हम लोग बात किए, धीरे धीरे वहाँ पर दीदी को आगे बढ़ाए और वो दीदी आगे बढ़कर आज यहाँ तक आ गई है कि एक एक दीदी हमारे ऋण लेकर या तो बैंक से लिंकेज करवाया गया उनको,
हम ICF के माध्यम से जीविका के द्वारा हर समूह अभियों को 1-1 लाख रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के सीएम नीतीश कुमार की ये पहल काम कर गई। तंगहाली और बदहाली में घुट-घुट कर जीने को मजबूर घरों में खाली बैठी ग्रामीण महिलाओं ने जीविका को अंधे को आंख मिलने की तरह लिया। वो अपनी तंगहाल और बदहाल जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जीविका से जुड़ने लगी और फिर सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब हमको 14,000 का बचत हो जाता है महीना में। उससे हम अपना बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसी तरह हम लोग को, महिला को आगे रोजगार बढ़ाते रहे और हम लोग बढ़ती रहे, मेरा राज्य का नाम रोशन हो। और जीविका वाला भी कहना चाहेंगे कि उनका रोजगार बहुत अच्छा था, जब महिला को अपना सशक्तिकरण, अपना पहचान मिलने का अवसर मिला। योजना ही शुरू करवाए, उनको तो धन्यवाद देना चाहती हूँ नीतीश कुमार के कि आज ये जीविका के इतना ऊंचा रखें। नीतीश कुमार जी के धन्यवाद करता हूँ। इनके योजना से हम लोग बहुत पसंद हैं कि आगे की ओर, महिला की आगे की ओर हिम्मत दिए और बल दिए। किसी महिला को कोई नाम से जानती थी नहीं, लेकिन अब महिला को सबको जानता है कि हर नाम से दीदी को पुकार होता है कि फलाने दीदी हैं। दुकान से बाल बच्चा को खिला पिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और पहले तो कम ही इनकम था, कम पैसा लगाए थे 2-3 हज़ार, तो अब गते गते कम से कम 60-70 हज़ार दुकान में भी लगा दिए हैं, तो इसीलिए 25-30 हज़ार बच भी जाता है। नीतीश भैया को मेरा धन्यवाद है कि वो बहुत 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 काम किए कि हमारा जीवन में जो भैया दीदी शराब पी कर आते थे, वो दीदी को मारपीट करते थे, बहुत कुछ करते थे। उससे हमको जीविका में नीतीश भैया ने बहुत लागू किए कि बहुत कड़वाई भी कर दिए कि अब दारू संबंधी में बंद भी हो गया है। जीविका से जुड़कर जीविका दीदी बनी ये ग्रामीण महिलाएं कुछ सालों में ही अपनी कामयाबी की नई नई इबारत लिखने लगी। आज जीविका दीदी बिहार के आम दिनचर्या का हिस्सा बन गई। यह हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई जीविका से जुड़ी महिलाओं के जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं। आज जीविका दीदियां सुई धागे से लेकर उद्यमिता और बैंकिंग तक का सफर तय करते हुए रसोई भी संभाल रही हैं। जीविका दीदी की रसोई में स्वावलंबन का स्वाद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छी पहल की है, जो हमारे जीवन को बहुत प्रभाव डाला। इस पर अच्छा प्रभाव डाला। पारिवारिक स्थिति भी बदल रही है। हाँ सर, बच्चे हाँ सर, दिक्कत थी, इसलिए तो घर से निकल के कुछ करने का सोचा। ये दानापुर खगौल की रहने वाली सीमा देवी हैं। पिछले 1 साल से राजधानी पटना के उद्योग भवन में दीदी की रसोई चला रही हैं। इनके साथ कई और जीविका दीदी भी जुड़ी हुई हैं। ये सभी जैसे ही सूरज निकलता है अपने परिवार के लिए नाश्ता और दोपहर का भोजन बनाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में जुट जाती हैं। इन सारे कामों को निपटाकर ये सभी अपने खगौल स्थित घर से पटना के लिए निकल पड़ती हैं और फिर उद्योग भवन में स्थित दीदी की रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं, जहां हर रोज 250 से अधिक लोग चटखारे लेकर खाना खाते हैं और जीविका दीदी के खाने की खूब तारीफ भी करते हैं। चाय हम भी पीने आए, हम भी बिहार विकास मिशन डेली चाय पीने आते हैं। चाय बहुत अच्छा है, चाय खाना भी बहुत अच्छा है। उसमें एक चाय की चुस्की इनके 10 रुपये में बेहतरीन लगता है। समय भी कट गया, चाय से रिफ्रेश भी हो गए। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आज 3 बजे से बेंच है, सुबह से यहीं है। लंच करना हो तो हम घर का खाना ऑयल मतलब लेस ऑयल में बनाते हैं। सब्जी भी हम घर की तरह जैसे घर में खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हाइजीन भी मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सब काफ़ी बढ़िया है। मतलब सबसे बड़ी खासियत ये है यहाँ पे कि आपको घर जैसा माहौल है। खाना चूँकि सब लेडीज़ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वर्क में, तो खाना भी आपको लगेगा कि घर से परोसा जा रहा है। और टेस्ट का तो मत पूछिए। चाय आप पीजिए, आपका घर से भी बेहतर चाय मिलता है। ऐसा आप बाज़ार की चाय पीजिए, आपको लगेगा कि घर पे जो स्पेशल चाय बनती है ना 10 मिनट, वो चाय। या कोई भी आइटम आप चुनिए, कोई भी आइटम आप चिकन चुनिए या फिर आप वेज चुनिए, थाली सब सारा आइटम बहुत अच्छा। यहाँ का खाना अच्छा होता है, घर का खाना जैसा लगता है ना।
और स्वादिष्ट भी होता है। चाय भी हम लोग को अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। कैंपस के बाहर जाना नहीं पड़ता है, अपना काम से निपट करके यहाँ थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए या फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। अच्छा लगता है, व्यवस्था भी अच्छी होती है, ये दीदी लोग काम भी अच्छी करती हैं, साफ़ सफाई भी बढ़िया रहता है। यहाँ खाना खाने वाले लोग सिर्फ जीविका दीदी की ही तारीफ नहीं करते, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर सराहना करते हैं। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार बहुत ही एक्टिव आदमी, डायनेमिक आदमी है। उन्होंने 7 निश्चय भी शुरू किया था और ये महिला के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में कि जो ग्रामीण महिला हैं उनको कैसे ऊपर लाए, उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए। तो इसमें सरकार की सराहना करते हैं, खासकर नीतीश बाबू की। वो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके गुरु रहे हैं सैयद एहसन साहब। तो बहुत उनका बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी का ये जो काम। देखिए, रोजगार देना मतलब गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं होता है, बट यू एम्प्लॉयड समवन फॉर द स्पेसिफिक प्लेस जहाँ से वो अपने आप एक सब्सिक्वेंट ग्रोथ हो किसी चीज़ का, वो एक जीविका है। अब इनसे देखिए, अब इनसे यहाँ करीब 6-7 वीमेन वर्कर काम कर रही हैं और इनके योगदान से इनका घर भी सपोर्ट हो रहा है और ये एक मतलब क्या कहते हैं, गुड एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं। तो ये सब तो एक कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट के लिए नेसेसरी है, जो यहाँ काम हो रहा है इस जीविका के माध्यम से हो रहा है। तो बहुत अच्छा ये कदम है सर। जो जीविका दीदी है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हर एक ऑफिस में ये मुझे तो लगता है कि ये धीरे धीरे और बड़े पैमाने पे होना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारी होम मेकर्स हैं उनको एक स्किल के तहत काम भी मिलेगा और दूसरी बात लोग उसके अच्छे स्किल को यूटिलाइज कर सकेंगे और बहुत अच्छा खाना मिलता है। वस्तुतः यह उनका जो यह कदम है बहुत ही प्रशंसनीय है ना, और इनसे उनकी भी भलाई होती है। गरीब तबके के लोग जो होते हैं, जो दीदी लोग होती हैं, उनकी भी भलाई होती है और हम लोग को थोड़ी सुविधा हो जाती है ना, बहुत अच्छी है। और जीविका दीदी तो सीएम नीतीश को जिंदगी बदलने वाला कहती हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश की वजह से हमें और हमारे परिवार को खुशहाली नसीब हुई है। उन्होंने महिलाओं के हक में बहुत अच्छा फैसला लिया है। हाँ, बदल गए, जो पैसा कमा रहे हैं तो बदल नहीं गए। तब पहले घर रहते थे, आप कैसे करते? अब जिंदगी बदली है जीविका में काम करने के बाद? हाँ भैया, हाँ भैया, बदला है, कमाई हो रही है ना, काम मिला तो मतलब अच्छा लगा ना? हाँ काम अच्छा। ये जीविका के दौर से ये तो खैर ठीक है कि महिला लोग को कुछ काम मिला, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए जो घर बैठे रहते थे उसके लिए मतलब ठीक ही है, घर पर रहते थे तो बेचते जाता था। अब यहाँ पर आए तो कुछ तो दीदी लोग को, भैया लोग को सेवा करने का मौका मिला। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की जीविका के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में रोज नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। रोजी रोजगार की राह पर निकली महिलाएं सफलता की नई इबारत लिख रही हैं और इससे बिहार की आर्थिक सेहत में सुधार हो रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार की संस्था नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को गरीबी उन्मूलन में सबसे आगे होने का दावा किया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी इसका सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देते हैं। और अगर बिहार ने ये सराहनीय उपलब्धि हासिल की है तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और जो गरीबी मिटाने या गरीबी कम करने की जो योजनाएं हैं उनके प्रभावकारी क्रियान्वयन का नतीजा है, सिर्फ उसी का नतीजा है। जीविका और जीविका दीदियों की सफलता की कहानी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और जगजीवन राम शोध संस्थान के निदेशक नरेंद्र पाठक कुछ इस अंदाज में कहते हैं। राज्य की और देश की आधा आबादी घर के अंदर थी, जिसको नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐसा निर्णय लिया जीविका के माध्यम से कि सबको घर से बाहर कर दिया, पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया और परिवार को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका हो गई और अपने पैरों पर स्वावलंबी होने के कारण अब गांव के पंचायतों में भी भाग लेने लगी। जीविका बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक मौन क्रांति है, जिसने
ग्रामीण महिलाओं को, विशेष कर उन महिलाओं को जो हमारी सामाजिक संरचना में पिछड़ी, गरीब और दलित जातियां हैं, जीविका उन्हीं को केंद्र बना करके ये ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया कि उनको किस तरह से आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर ले चला जाए। अद्भुत जीविका की एक योजना है मुख्यमंत्री की, और इसको मैं मौन क्रांति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं है। हमारा जो मुख्यमंत्री बड़ा चुप्पा मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका की शुरुआत 2007 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी। बिहार के सभी 38 जिलों और 534 प्रखंडों में ये योजना लागू है और इससे 1,30,00,000 जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी आबादी को फायदा। यही नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर इससे ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा सेल्फ ग्रुप के बैंक खाते हैं और 98% से ज़्यादा की राशि बैंकों को वापस हो चुकी है। किसी भी राज्य के मुखिया की सफलता की कहानी इससे अच्छी क्या हो सकती है। तभी तो बिहार की महिलाएं कहती हैं, बिहार में नीतीश कुमार है।